दुनिया भर के इंसान अजीम इंसानों को अपना आइडियल बनाते हैं ताकि उनके नक्शे कदम पर चलकर वो भी उनकी तरह कामयाबियां समेट सकें। मगर दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जिसने किसी अजीम हीरो बल्कि किसी इंसान के बजाय अपने पालतू कुत्ते को अपना आइडियल बनाया और 4 मिनट में 1 लाख पाउंड कमाए। ये कहानी है एक अजीम बॉक्सर की जिसे दुनिया आज जैक डेम्पेसी के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आवाज़े खल्क उर्दू। तो चलिए नाज़रीन, आज आपको मशहूर ज़माना अजीम बॉक्सर जैक डेम्पेसी की मुकम्मल हालात ज़िंदगी बताते हैं कि गुर्बत की चक्की में पिसने वाला एक अनपढ़ बच्चा दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर कैसे बना। इससे पहले कि मैं इस मुनफरिद और दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाऊं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जैक डेम्पेसी 24 जून 1985 को अमरीकी रियासत कोलोराडो में एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। जैक का वालिद एक सुस्त और काहिल इंसान था और उसे बांसुरी बजाने के साथ साथ ट्रैवलिंग करने का बेहद शौक था। वो हर वक्त किसी न किसी मुहिम की तलाश में रहता। एक दिन उसने अपने घर का सामान 11 बच्चे और बीवी को घोड़ा गाड़ी पर लाद कर कोलोराडो के बुलंद बाला पहाड़ों की जानिब चल पड़ा। जब वो 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो उनका घोड़ा थकावट की वजह से मर गया। वहां इतनी शदीद सर्दी थी कि जैक की वालिदा भी उसकी जद में आकर शदीद बीमार हो गई। इससे पहले कि वो सर्दी से मर जाती, जैक के वालिद ने वापसी की राह पकड़ी और डैन्यूर जाने वाली ट्रेन का एक टिकट खरीद कर बीवी को उसकी बहन के घर रवाना कर दिया। जैक की वालिदा जैक को साथ ले गई। जब उस रास्ते में टिकट चेकर ने टिकट चेक की तो उसने जैक की टिकट दिखाने को कहा। जैक की वालिदा के पास जैक का टिकट नहीं था। वो तो जैक को ये सोचकर साथ लाई थी कि बच्चा है, इसका टिकट नहीं लगेगा, मगर चेकर ने कसम खा ली कि वो जैक का टिकट लिए बगैर नहीं जाएगा। जैक की वालिदा ने रो रो कर चेकर की मिन्नतें की, मगर वो ना माना। जैक की वालिदा को रोता देखकर साथ बैठे एक जवान ने जैक को आहिस्ता से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अम्मी से कहो ना रोएं, मैं आपका किराया दे देता हूँ। जैक कहता है कि मैं उस वक्त शर्म से मर गया जब मेरी माँ चेकर की मिन्नतें कर रही थी। मैंने उस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि मैं बड़ा होकर बॉक्सर बनूंगा और बेतहाशा दौलत जमा करूंगा ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो मेरी या मेरी माँ की बेइज्जती करे और मुझे ट्रेन से उतर जाने का कहे। जैक डेम्पेसी बचपन में एक खच्चर पर सवार होकर स्कूल जाता था। उसे तालीम हासिल करने का जरा बराबर भी शौक नहीं था, इसीलिए वो कम तालीम हासिल कर सका। जैक डेम्पेसी ने अपना सपना सच साबित करने के लिए 10 साल की उम्र से अपनी ट्रेनिंग का आगाज किया और एक वीरान मुर्गी खाने को अपनी तरबियतगाह बना लिया। उसने एक बोरे में रेत भरकर उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। जब 4 जुलाई 1910 को जैम जेफरी और जैक जॉनसन के दरमियान हैवीवेट चैंपियनशिप मुकाबले का ऐलान हुआ तो जैक डेम्पेसी ने खुद से एक वादा किया कि जो बॉक्सर इस मुकाबले का चैंपियन बनेगा वो उसे एक दिन हराएगा। उसने अपनी प्रैक्टिस वाले बोरे पर चौक की मदद से दोनों बॉक्सर की तस्वीर बनाकर कई दिन उन पर मुक्के बरसाता रहा। जब जैक जॉनसन ने जैम जेफरी को हरा दिया तो डेम्पेसी ने जैम जेफरी की तस्वीर मिटा दी। अब उसका वाहिद हरीफ जैक जॉनसन था और उसे हराना उसकी जिंदगी का मकसद था। 9 साल की दिन रात मेहनत के बाद बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब जैक डेम्पेसी ने जैक जॉनसन को भी शिकस्त देने वाले बॉक्सर को 4 मिनट में ढेर कर दिया। 70,000 तमाशाई 2 लाख पाउंड खर्च करके ये मैच देखने के लिए आए थे। ये मुकाबला महज 4 मिनट तक जारी रहा। इस 4 मिनट ने जैक डेम्पेसी की पूरी जिंदगी बदल डाली। अब वो आम शहरी नहीं था। लोग उसको एक नजर देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। मुख्तलिफ कंपनियां उसे अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए लाखों रुपए देने को तैयार थी। इस जीत के बाद जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो मलिका मैरी ने बकिंगम पैलेस में उसे दावत पर मदऊ किया। इस दावत पर वो इस कदर घबरा गया कि उसने बीमारी का बहाना बनाकर मुआजरत कर ली। शायद
ये वो वाहिद शख्स था जिसने शाही दावत को ठुकरा दिया। जब जैक डेम्पेसी से सवाल किया गया कि आपने अपने किसी इंसान के बजाय अपने पालतू कुत्ते को ही अपना आइडियल क्यों बनाया, तो जवाब में जैक डेम्पेसी ने कहा कि मेरा कुत्ता बहुत बहादुर है, वो कभी नहीं घबराया, चाहे सामने वाला कुत्ता उससे ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। मेरा कुत्ता एक ऐसा हमलावर है जिसने लड़ते हुए कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, चाहे सामने वाला कुत्ता उसकी पसलियां तोड़ रहा हो। मैंने भी उस जैसा बनने की कोशिश की। मेरे होंठ फट जाते, आंखें सूज जाती, पसलियां टूट जाती, मगर मैं अपने हरीफ को हमेशा हमला आवर रहता। आज तक मुझे सिर्फ एक ज़र्ब का दर्द महसूस हुआ है जिसमें मेरी 4 पसलियां टूट गई थी। उस एक ज़र्ब के सिवा मैंने कभी किसी ज़र्ब पर दूसरी बार सोचने की तकलीफ गवारा नहीं की। मैं बॉक्सिंग रिंग में अपने आप से बारहा कहता रहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई जख्मी नहीं कर सकता। मैं अपने हरीफ पर मुसलसल हमला करता रहूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मेरा अपने हरीफ पर इस कदर ध्यान होता है कि मुकाबले के बाद मुझे कुछ याद नहीं होता था कि मैंने कितनी बार हरीफ पर हमला किया और वो मेरी किस ज़र्ब से ढेर हुआ। जब हैवीवेट चैंपियन टाइटल जीतने के बाद अपने घर पहुंचा तो मुझे ये भी याद नहीं था कि मुकाबला कौन जीता। मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मुकाबला हार गया हूँ। मेरी आंख खुल गई। मैं दौड़ता हुआ बाहर गली में आया और एक अखबार बेचने वाला बच्चे से पूछा, कल बॉक्सिंग का मुकाबला कौन जीता? तो उसने मेरा नाम लिया और साथ में ये भी पूछा, आप जैक डेम्पेसी है ना? क्या आपको नहीं पता कि कौन जीता? ये सवाल सुनकर मैं शर्मिंदा होकर वापस लौट आया। जैक डेम्पेसी से उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने बताया कि अगर मैं अपनी गुर्बत पर ज्यादा ना सोचता तो कभी कामयाब बॉक्सर नहीं बन सकता था। मेरी कामयाबी का दूसरा राज दुआ है। मैंने दुआ के बगैर कभी कोई काम नहीं किया, न कभी खाना खाया, न कभी सोया, न कभी मुकाबले के मैदान में उतरा। मुझे यकीन है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं और ऐसा हजारों दफा हुआ है। अनपढ़ होने के बावजूद अमेरिकी फौज ने जैक डेम्पेसी को लेफ्टिनेंट कमांडर भर्ती कर लिया। इसका काम जवानों को मुक्काबाजी की तरबियत देना था। वो लेफ्टिनेंट कमांडर की हैसियत से कई साल ये ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। हजारों जवानों ने उससे बॉक्सिंग और पहलवानी की तरबियत हासिल की। वो अमेरिकी फौज के लिए बेहतरीन बॉक्सिंग कोच साबित हुआ। जैक डेम्पेसी की वल्वला अंगेज कहानी सुनने के बाद ये यकीन हो जाता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे आपकी जिंदगी में मुश्किलात के पहाड़ ही क्यों ना हो। अगर इंसान की मेहनत और लगन सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जी तो नाज़रीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेजबान सदफ मंजूर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।